नमस्कार। आज हम बात करेंगे बैक पेन के बारे में। कमर दर्द काफ़ी अहम समस्या है सभी लोगों में, बच्चों से लेके बूढ़ों तक में। वो इस वजह से अपने काम नहीं कर पाते हो रोज़मर्रा के। तो इससे छुटकारा कैसे पाएँ या इससे राहत कैसे पाएँ, उस पे आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसका अहम कारण होता है नस पे दबाव आना। अच्छा, नस पे दबाव कैसे आ सकता है? ये हम छोटे से मॉडल के माध्यम से आज समझेंगे। तो अब देखिए, ये 2 रीढ़ की हड्डियाँ हैं आपकी। इसके बीच में एक गूदा होता है जिसे हम डिस्क बोलते हैं, और ये हमारी जा रही है एक स्पाइनल कॉर्ड यानी कि हमारी नस। अब आप देखेंगे कि ये जो गूदा है, ये किसी वजह से खासकर बूढ़े लोगों में अगर ये टूट कर या पीछे खिसक रहा है तो ये अपनी नस पे दबाव डालने लगेगा। आप देख सकते हो किस तरीके से ये दबाव डाल सकता है, या ये पीछे जाएगा तो ये दबाव डालेगा। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे हड्डी की कोई चोट हो, यहाँ पे कोई फ्रैक्चर हो जाए और ये हड्डी नीचे दबने लगे और इस रीढ़ के ये जो हमारी रीढ़ की नस है उस पे दबाव डाले। देख सकते हैं आप, गूदा जाएगा और ये ऐसे दबाव डालेगा। तो ये तो सबसे अहम का कारण हुआ कि नस में दबाव की वजह से कमर दर्द होता है। इसके लक्षण आपको क्या क्या आएंगे? तो सबसे पहला सिम्टम जो होता है वो यही होता है कि काफ़ी कमर में दर्द आपको रहना लगेगा। छोटे काम करने में आपको समस्या आने लगेगी। दूसरा अहम सिम्टम है कि ये कमर का दर्द आपके पैरों तक भी जाएगा। अच्छा, ये कमर का दर्द आपके एक पैर में भी जा सकता है, दोनों पैरों में भी जा सकता है। तीसरी चीज़ आती है कि चलने में आपको काफ़ी दिक्कतें आने लगेगी। थोड़ा-सा आप चलने के बाद आपको कमर दर्द आपका काफ़ी बढ़ जाएगा और आपको बैठना पड़ेगा। अच्छा, इसमें कितना आप चल पा रहे हो बिना कमर दर्द के, ये भी चीज़ काफ़ी अहम रोल प्ले करती है। सपोज़ आप 100 मीटर 200 मीटर ही चल पा रहे हो केवल, तो इसका मतलब आपका नस में दबाव काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, इसके लिए हम इलाज क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले अगर आप हमारे पास आएँगे तो हम आपको दर्द की दवा देंगे। दर्द की दवा में हम जो आपके नस के दर्द को ठीक करेगी वो हम दवा देंगे आपको। अच्छा, इसके अलावा ये तो बात हुई दवा की। साथ में आपको कसरत भी करनी पड़ेगी, जो हम यूजुअली आप आओगे तो हम बताते हैं कमर की कसरतें। तो कमर की कसरत और जो दर्द की दवाएँ हैं उससे आपका लगभग काम हो जाता है। लगभग आपके कमर में दर्द में आराम मिल जाता है। 90% लोगों को आराम मिल जाता है, 10% हो सकते हैं कि उनका नस में दबाव ज़्यादा हो, तो आगे हमें कुछ और करना भी पड़े। इसके अलावा परहेज़ आपको करने होंगे। परहेज़ में आप कैसे कर सकते हैं कि ज़्यादा भारी सामान नहीं उठाना। दूसरा, सीढ़ियों पे कम चढ़ना। तीसरा, आपको उखड़ू कम बैठना है, नीचे छोटा-सा स्टूल लेके आपको बैठना है। ज़मीन पे डायरेक्टली नहीं बैठना है, इससे आपका नस में दबाव बढ़ जाएगा अगर आप ज़मीन पे बैठोगे तो। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? कसरत मैंने आपको बता ही दिया। अच्छा, एक अहम सवाल आता है रीढ़ की हड्डी में कि सर्जरी कराएँ या ना कराएँ, या केवल कसरत और दवाई-गोली से काम नहीं हो जाएगा क्या डॉक्टर साहब? काफ़ी काफ़ी पेशेंट आके पूछते हैं कि सर, दवाई-गोली से भी तो काम हो सकता है। हम मानते हैं कि दवाई-गोली से काम हो सकता है, लेकिन वो किसी एक एक हद तक ही काम हो सकता है। अब जब मैंने आपको बताया मॉडल के माध्यम से कि अगर आपके नस पे दबाव ज़्यादा है, तो उसमें दवाई-गोली भी आपका कुछ दवाई-गोली अब केवल आपके लक्षण ठीक कर सकती है। हर दवाई-गोली दवाई-गोली से आपके जो नस पे दबाव है वो नहीं हटेगा, वो केवल आपके लक्षण कंट्रोल करेगी। तो कई बार अगर किसी सपोज़ हम आप पेशेंट आएगा या आप आ रहे हैं हमारे पास, तो हम एक एमआरआई आपकी करा के देखेंगे, एमआरआई रीढ़ की हड्डी की। उससे हम पता करेंगे कि आपकी नस में कितना दबाव है, और उस दबाव के माध्यम से हम ये डिसाइड करेंगे कि आपको केवल दवाई-गोलियों से काम होना चाहिए या फिर आपकी सर्जरी करानी चाहिए। डरने की कोई बात नहीं है अगर रीढ़ की हड्डी की सर्जरी है तो, क्योंकि आजकल सर्जरी बहुत सक्सेसफुल है। इस बारे में भी हम आगे कभी चर्चा करेंगे कि रीढ़ की हड्डी की सर्जरी में क्या किया जाता है और वो कितनी सक्सेसफुल है। पेशेंट के माध्यम से भी उसकी बात करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए हम थोड़ा इसको शॉर्ट रखते हैं, और ये कुछ तरीके थे कमर दर्द से राहत पाने के लिए। धन्यवाद।